सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब मासीराम। साथियों, कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीआईसी ग्राउंड के अंदर ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। आप सभी को हमने कल दिखाया कि जहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैली होगी, वहां पर तैयारियों को लेकर जो पदाधिकारी है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के, वो तैयारियों में लगे हुए हैं। और आज आप सभी को हम जीआईसी ग्राउंड के अंदर लेके चलेंगे और क्या कुछ व्यवस्था की गई है, कितना बड़ा टेंट लगाया गया है, कितने लोगों की व्यवस्था की गई है, उस सभी से भी आप सभी को हम दिखाएंगे साथियों। और कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस मंच से दहाड़ेंगे, उस मंच की झलक भी आप सभी को हम दिखाएंगे। कल विशाल रैली, महा रैली साथियों, आज हम आगरा के अंदर जब घूम रहे थे और देख रहे थे तो साथियों, आगरा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो फैन फॉलोइंग है साथियों, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक है साथियों, हम बयान नहीं कर सकते। हर एक दूसरा व्यक्ति भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात कर रहा है आज। और जो फर्स्ट नंबर पर, अगर आगरा की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर किसी का नाम चल रहा है राजनीति के अंदर, तो वह भाई चंद्रशेखर आजाद जी का चल रहा है साथियों। बड़ी खुशी हुई, कितने कम समय में भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो सड़क से जो आवाज उठाते थे और संसद के अंदर जिस तरीके से वो दहाड़ते हैं, और नगीना से जो सांसद बने, और इतने कम समय में साथियों इतनी लोकप्रियता किसी भी नेता की हमने आज तक नहीं देखी। इतने कम समय में भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर एक समाज के दिल में बसते हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम समाज हो, चाहे फिर वो पिछड़ा वर्ग हो, जनरल समाज हो, और चाहे फिर वो दलित समाज हो साथियों। दलित समाज पूरा एक तरफा, आगरा का जो दलित समाज है साथियों, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। जो आगरा है साथियों, बीजेपी पार्टी, बसपा पार्टी का जो गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ के अंदर आज जब बात हो रही है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की हो रही है। बताया जा रहा है कि जीआईसी ग्राउंड के अंदर जो रैली होने जा रही है, वो मैदान साथियों, जो हम हरदोई के अंदर बता रहे थे कि हरदोई का मैदान छोटा पड़ने वाला है, और आगरा के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। हमें जिस तरीके से हम सोच पा रहे हैं साथियों, हमें ये खुद को लग रहा है कि वो जो मैदान है जहां पर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, वास्तव में वो मैदान छोटा पड़ने वाला है। बड़ी विशाल ये रैली होने वाली है साथियों। हमने जो आम लोग हैं उनसे जब चर्चा की यहाँ आगरा के, तो उन्होंने खुद बताया कि ये जो मैदान है काफी छोटा मैदान है, और जो चंद्रशेखर आजाद जी की जो फैन फॉलोइंग है, जो समर्थक है, वो साथियों लाखों की संख्या में है। आगरा की रैली जो है साथियों ऐतिहासिक होने वाली है साथियों। षड्यंत्रकारी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने बहुत सी चालें चली, रैली का स्थान बदल दिया गया, परमिशन नहीं दी गई, और भी षड्यंत्र रचेंगे वो इस रैली को फ्लॉप करने के लिए, कमजोर करने के लिए। लेकिन हमें कम समय में भी पूरे बहुजन समाज तक हमें ये न्यूज पहुंचानी है कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो रामलीला मैदान के अंदर जो रैली होने जा रही थी, वो अब जीआईसी ग्राउंड के अंदर होगी साथियों। बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है ये रैली। अभी तो हम जो है आगरा के ताजमहल के अंदर आए थे, क्योंकि शाम को हम साथियों उधर चलेंगे ग्राउंड के अंदर, पूरे ग्राउंड की अपडेट आप सभी को देंगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि आगरा के अंदर आए हुए हैं तो ताजमहल देख लेते हैं, और इसलिए हम ताजमहल में घूमने के लिए आए। क्योंकि साथियों जब जो सत्ता है साथियों, बाबा साहब ने कहा कि सत्ता वो मास्टर की है जिससे हम अपनी तरक्की के दरवाजे खोल सकते हैं, और जिसके हाथ में वो मास्टर की लगी साथियों, तो उन्होंने बड़े बड़े बदलाव और बड़े बड़े कार्य इस देश के अंदर किए। ये इतिहास साथियों आज का नहीं है, ये इतिहास अगर हम 100 साल 200 साल पीछे चलते हैं तब भी ऐसा ही इतिहास रहा है। जिसके हाथ में पावर रही है, जो पावर में रहा है, उसने इतिहास रचा है, और उसी इतिहास की निशानी है साथियों ये 7 अजूबों में बना एक अजूबा आगरा का ताजमहल, जो शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया साथियों। और आज भी जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं साथियों, विदेशों से भी जो विजिटर है या पर्यटक है साथियों, वो यहाँ पर आते हैं और ताजमहल को देखते हैं। तो साथियों जो मास्टर की बाबा साहब जिसका नाम ले थे, वहीं दूसरी तरफ जो बसपा पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है साथियों, जब 4 बार सत्ता के अंदर रही,
तो उन्होंने आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े विशाल पर्यटक स्थल बनाए साथियों, महापुरुषों के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर, मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम पर, छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम पर, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, तमाम जो महापुरुष हैं साथियों, उनके नाम पर बड़े बड़े जो पर्यटक स्थल बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बनाए गए। तो जिसके हाथ में भी ये मास्टर की लगी, उन्होंने साथियों इस मास्टर की का फायदा उठाया और इस मास्टर की के माध्यम से उन्होंने देश में इतिहास रचा साथियों, और उस इतिहास को लोग आज भी देखते हैं। तो साथियों जैसे जो मास्टर की का जिक्र बाबा साहब ने किया, तो वो मास्टर की जिसके हाथ में लगी उन्होंने इतिहास बनाया, इसमें कोई दोहराई नहीं। उसी मास्टर की को लेने के लिए आज बहुजन समाज फिर एक बार साथियों एक बार फिर खड़ा हुआ है, और कल आप देखेंगे कि वो बहुजन समाज आप सभी को दिखेगा जो मास्टर की पाने के लिए संघर्ष कर रहा है साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब सत्ता के अंदर होंगे तो ये उम्मीद करता है पूरा बहुजन समाज, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज के साथ जो आज के हालात हैं साथियों, आज जो उनके हक अधिकारों पर जो वार हो रही है, आज उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, आज उनके हकों को, उनकी आवाजों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, तो शायद वो उससे निजात पाएंगे साथियों। तो इसलिए वो मास्टर की पाने के लिए पूरा बहुजन समाज एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है, और कल चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैली जीआईसी ग्राउंड के अंदर होगी, तो साथियों एक इतिहास रचा जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 70 साल पहले जो इतिहास रचा था, एक बार फिर वो इतिहास दोहराने वाला है साथियों। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अंतिम भाषण था आगरा के अंदर, और जो बाबा साहब चिंतित थे, तो आप देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसी राह पर कार्य कर रहे हैं। और कल जो जीआईसी ग्राउंड के अंदर जो बड़ी रैली होगी, तो उसकी लाइव में आप सभी को हम दिखाएंगे साथियों। हमसे जुड़े रहिए पूरी अपडेट देखने के लिए साथियों। बहुजन समाज से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जो भी खबर है साथियों, आप सभी तक हम लेकर आते हैं। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें साथियों। धन्यवाद।